गुड इवनिंग। एंड ऑफ एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज है एंड ऑफ द चैप्टर उसका 11th क्वेश्चन। 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 11th 12th 13 तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम आज कंप्लीट करेंगे। सो 11th क्वेश्चन इज इफ ए बी सी इज इक्वल टू 5, ओके, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, देन प्रूव दैट दिस इज दिस। ओके, सो हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है 5, राइट, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10, राइट। फाइंड, प्रूफ करना है, प्रूफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल्स टू 25, क्लियर। सो वी नो दैट क्या पता है हमें, कौन सी आइडेंटिटी होती है, जो आइडेंटिटी होती है वो है, वी नो दैट एक्स में ले लेती हूँ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जी क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, राइट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ओके, प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी एंड माइनस जी एक्स। सो दिस इज द आइडेंटिटी। ओके, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab राइट। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्लियर। ओके, सो यस, सो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 5, ए बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ है 10, हम माइनस कॉमन लेके इसे यहाँ यूज कर सकते हैं, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। हमारे पास क्या नहीं है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ओके। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc, राइट। सो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, ए प्लस बी प्लस सी, राइट, इसे मैं ऐसे लिखूँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ये लिख दूँ माइनस ab माइनस bc माइनस ca, कोई चेंज, मैंने 2ab 2bc 2ca ये प्लस कर दिया है और सेम माइनस कर दिया, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो ये आपस में कट जाएंगे, बचा तो इतना ही। मैंने ये किया है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ तक लेके इसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना लूँगी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना लूँगी और मैं इसे यूज करूँगी। सो ए प्लस बी प्लस सी, राइट, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, सेम। अब देखो वैल्यूज लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 5, सो दिस इज 5, ओके। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लो, माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो इसकी वैल्यू क्या है 10, क्लियर। सो 5, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 3 10 जा 30, क्लियर। सो 5 इंटू माइनस का 5, भाई माइनस का 30 है प्लस का 25 है तो
और सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 5 आएगा, 5 5 सा माइनस का 25 प्रूव्ड। क्या आ रही थी इसकी वैल्यू 25 आई, हमें क्या प्रूफ करना था माइनस का 25, हमारी भी क्या आई माइनस का 25। क्लियर, करना इसमें कुछ नहीं था, बस एक ट्रिक थी। ये फॉर्मूला होता है, क्लियर, जब ये फॉर्मूला होता है ये हमारा, तो मैंने क्या किया है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू तो नहीं है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो मैं ये दोनों वैल्यू यूज कर लूँगी, लेकिन मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मेरे पास ये टर्म्स कम थी, तो मैंने ये टर्म ऐड कर ली, और ये सेम टर्म ही मैंने माइनस कर दी, ऐड भी कर दी सब्ट्रैक्ट भी कर दी, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब्ट्रैक्ट भी कर दी ऐड भी कर दी। अब ये पूरा जो ऐड किया वो पूरा मिलके इसके साथ मिलके होल स्क्वायर बना दिया, और जो सब्ट्रैक्ट किए वो इनके साथ मिलके, अब ये भी माइनस तो 3 हो गया, ये भी माइनस ये भी 3 हो गया। इस तरह से फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, मेरे पास सबकी वैल्यू है। क्लियर, ओके, yes, so next question is nq minus n is the always divisible by 6 for all natural number n, give region। okay, so क्या है nq minus n, कैसे लिख सकते हैं इसे, n स्क्वायर माइनस 1, और इसे कैसे लिख सकते हैं n माइनस 1 n प्लस 1, और इसे कैसे लिख सकते हैं n माइनस 1 n और n प्लस 1। क्या है ये, अब ये बोल रहा है कि ये नंबर हमेशा 6 से डिवाइड होगा, कैसे होगा देखिए, लेट n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 है, n 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0, तो टोटल मिला के 0 हो गया, 0 6 से डिवाइड हो जाएगा, यस क्लियर। n इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, क्या आ रहा है 2 और 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 6 से डिवाइड हो गया क्योंकि 6 का फैक्टर आ रहा है, 6 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया। n की वैल्यू 3 रखो, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, डिवाइड हो रहा है, क्लियर। n की वैल्यू 4 रखो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 इंटू 4 इंटू 5, सो 3, इसके फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, फिर भी 6 आ रहा है, मतलब 3 का भी फैक्टर आ रहा है और 2 का भी आ रहा है, 2 का भी मल्टीपल आ रहा है, तो फिर भी 6 आ रहा है, मतलब फिर भी डिवाइड हो रहा है। सेम n की वैल्यू 5 रखोगे, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6, अब 6 आ रहा है तो ये भी डिवाइड हो रहा है, 6 रखोगे n की वैल्यू, सो n माइनस 1 इंटू 6 मतलब 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये 3 लगातार नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 9 10, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिक्यूटिव यस नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो अब जब ये ऐसे इस तरह के नंबर आएगा तो 3 लगातार नंबर लोगे तो उसमें कोई एक नंबर इवन आएगा, आएगा नहीं आएगा, जब एक नंबर इवन आएगा तो मतलब वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, एक नंबर इवन जो आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, और एक नंबर ऑड भी आएगा, 3 लगातार नंबर हैं तो या तो मान लो 2 इवन है 1 ऑड है, या फिर ये 2 ऑड हैं 1 इवन है, तो जो इवन है वो तो 2 से डिवाइड होना ही होना है, जो ऑड है उनमें से जरूर नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड हो जाए, जब नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है मीन्स उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, मीन्स 6 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर ये n की सभी वैल्यूज़ के लिए ये नंबर किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा, क्लियर। n की सभी वैल्यूज़ के लिए ये नंबर किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा, ओके। सो लिखते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural numbers, okay, numbers which are n minus 1 and n plus 1, right, okay, so divisible by 2
डिविजिबल बाई 2। क्यों? इन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर तो इवन होगा, ठीक है। तो लिख दो among any three consecutive numbers at least one is even। okay, at least one is even मतलब कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जो हमारा इवन नंबर होगा। ओके, एक नंबर तो ऐसा होगा जो हमारा इवन नंबर होगा। ओके, 6 से नंबर कब डिवाइड होता है? जब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब इन नंबर्स में से क्या होगा? एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होगा जो हमारा 3 से भी डिवाइड होगा। ओके, among any 3 numbers at least one number is divisible by 3 at least। okay, since it is divisible by both 2 and 3, it's divisible by 9। since it's two and 3, so it is divisible by 2 into 3 means 6। क्लियर? देखो 3 कॉन्स्टिक्यूटिव नंबर हैं, इनमें से एक नंबर इवन होगा ही होगा। जो इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा और बाकी के जो नंबर्स हैं 3 कॉन्स्टिक्यूटिव नंबर हैं तो 3 के टेबल में ज़रूर आएगा। कोई भी एक नंबर ऐसा होगा जो 3 के टेबल में आएगा ही आएगा। जब आएगा ही आएगा तो 3 से डिवाइड होगा। जब 2 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा तो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, मीन्स 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर? सो कम to the next question। so next question is find the value of this। so क्या फाइंड करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64। गिवन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। दोनों तरफ क्यूब ले लो, ठीक है। टेकिंग क्यूब बोथ साइड। ओके, सो x प्लस वाई का होल क्यूब -4 का होल क्यूब। नो इशू भाई, क्यूब फॉर्म में है ना, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। राइट? सो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 इंटू -4 इंटू -4। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ से -4 रख दो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू -4। राइट? 4 4 जा 16, 16 4 जा -64। क्लियर? -64। ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 4 3 जा 12xy। ये क्या है? -64। इधर ला के मैं करूँ तो प्लस का 64 हो जाएगा इक्वल्स टू 0।
सो हमें क्या फाइंड करना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस 64। सो वैल्यू क्या है इसकी, 0। ओके, सो आंसर इज 0। सेम हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज फाइंड एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216। ओके, गिवन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सेम कर दो, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, x माइनस 2y का होल क्यूब 6 का होल क्यूब, क्लियर। सो ये एक्स क्यूब माइनस 2 जो 4 2 जो 8y³, ओके, माइनस 3x इंटू 2y, और यहाँ पे x माइनस 2y, 2 6 6 36 36 6 216, राइट। सो ये एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 2 2 3 जो 6xy, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या है, 6, इसकी वैल्यू 6 रख दो, इज इक्वल टू 216। एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस के 6 6 36xy, क्लियर। 216 को इधर ले लो, राइट, इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो 0, क्लियर। ओके, तो आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और इसके अलावा इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट मी चेक, आई थिंक तो कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज बुक, यस 13 क्वेश्चन, यस। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट हो देन मैसेज में, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लियर। थैंक यू।